हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हेमलता भारती, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद। आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज कंप्यूटर पढ़ाना चाहती हूँ। कंप्यूटर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। कंप्यूटर क्या है? वर्तमान युग का है। वर्तमान युग, आज का जो युग है वो कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर एक प्रकार का मस्तिष्क है, चूँकि किसी भी क्वेश्चन को पलक झपकते ही हल कर सकता है, इसलिए इसकी गति को हम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में माप सकते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना होता है, इसलिए इसे हमें गणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने, ईमेल बनाने, लिस्टिंग, व्यूइंग, ऑडियो और वीडियो, गेम्स प्ले, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ कई कार्यों में किया जा सकता है, जैसे बैंकों में, एजुकेशन में, ऑफिस में, घरों में, दुकानों में और सभी बहुत अन्य इम्पोर्टेंट व्यवसाय में इसका उपयोग बहुतायत रूप से किया जा रहा है। इसलिए इस कंप्यूटर की जो संरचना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। कंप्यूटर की संरचना में एक इनपुट यूनिट होती है। इस इनपुट यूनिट के वह भाग होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर किया जाता है। इनपुट के लिए हम जो है कीबोर्ड, माउस इत्यादि डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देकर यह वीडियोस बनती हैं या इसी के द्वारा हम डिवाइसेस कहलाती हैं। नंबर 2, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा को प्रोसेस करता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर अंकगणितीय गणना यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि माइंड भी कहा जाता है। इसके बाद आता है नंबर 3 पर मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा और प्रोसेस डाटा को कलेक्ट करती है। यह इसकी प्राइमरी और सेकंड दो होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रैम और हार्ड डिस्क। फिर होता है 4th नंबर पर आउटपुट यूनिट। इसके द्वारा आउटपुट यूनिट में क्या होता है, हमारे द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है और जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त हो जाता है, आउटपुट डिवाइस सबसे बेहतर आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ डिजिटल कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। आप डायग्राम में देखेंगे इनपुट, फिर ALU, मेमोरी, CPU और आउटपुट, और इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, CPU। यानी कि जो हम इनपुट से देते हैं वो CPU में। CPU के क्या क्या पार्ट होते हैं, मेमोरी होती है CPU में, ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और नीचे फिर होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिला के हमारा बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर इस सब से हमें प्राप्त हो जाता है आउटपुट। अब ये देखिए, कंप्यूटर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर हमारे पास होते हैं सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर मिनी कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब क्या होता है,
कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड, यानी कि हम जो कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं वो इसकी कार्य पद्धति के आधार पर करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं बताते हैं। नंबर 1 होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयाँ जैसे कि दाब, ताप, लंबाई, गति आदि को नापने में किया जाता है। फिर नंबर 2 पे आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आमतौर पर प्रयोग करते हैं हम अपने घरों में, ऑफिस में डिजिटल तरीके से जो डाटा को फीड करते हैं, वो आउटपुट जो प्राप्त होता है वो सब हमें डिजिटल कंप्यूटर द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं, यानी कि इन दोनों को ही मिलाकर जो बनता है वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद क्या होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर के बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में स्वचालित तरीकों का उपयोग करने के बाद जो डेटा की प्रक्रिया देख सकते हैं, सामान्यतः इसका जो है ऑनलाइन में लेन देन होता है। इसका उपयोग ई कॉमर्स में भी होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसमें हमें यूज करना पड़ता है एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है वो नंबर सिस्टम से करता है। उस नंबर सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर 3 डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर 4 हेक्साडेसिमल सिस्टम। इन चारों के हिसाब से हम इसको देखते हैं जो ये काम करता है। अब इसमें क्या, अब देखिए जो कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इन दोनों में जो ये कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन हमारी होती है एक नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम हमारे होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर 3 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और लास्ट में होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसका जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, इसका बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसका बेस होता है 8। इसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। प्रत्येक संख्या इस संख्या सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ दर्शाती है। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। और अब लास्ट में हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, इस नंबर सिस्टम में 16 अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 अंक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक होते हैं। प्रत्येक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड A
बी, सी, डी, ई और एफ। इस संख्या के साथ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। अब ये नंबर सिस्टम, इसी के आधार पे हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। फिर हम इस बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, इन सबको हम आपस में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट करने की जो सिस्टम है, ये मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।